सभी बच्चे ध्यान देंगे। पाठ 8 अपूर्व त्याग, अपूर्व त्याग, विचित्र त्याग। शैलजा हला है मम पितामही एकाम ईदृशीं कथा अश्रावयत यया मन अद्यापि अभिभूतम। हाला मीन्स है सहेली के लिए प्रयुक्त संबोधन शब्द है। संबोधन के लिए विशेषकर इसका उपयोग करते हैं। है माने कल, मम माने मेरे, पितामही मीन्स होता है दादी, एकाम मीन्स होता है एक, ईदृशीं इस प्रकार, कथा माने कथा कहानी, अश्रावत मीन्स सुनाई थी। कल मेरी दादी जी एक इस प्रकार की कथा सुनाई थी। यया मम मन अद्यापि अभिभूतम। मम माने मेरा, मन माने हृदय, मन भी कह सकते हैं। अद्यापि मीन्स होता है आज भी, अभिभूतम मीन्स होता है द्रवित है। मेरा मन आज भी द्रवित है, मेरा मन आज भी द्रवित है। तमन्ना कर रही है कोटू हले का ता कथा, कौन सी कथा है, कौन सी कहानी है। अस्मान अपि श्रावय, हमें भी सुनाइए या मुझे भी सुनाइए। शैलजा करे साधु काल्पनिकी कथा न, वह कह रही है ये काल्पनिक कथा नहीं है, वह काल्पनिक कथा नहीं है, वरन ऐतिहासिकम सत्यम प्रसंगम, यह एक ऐतिहासिक और सत्य प्रसंग है। सुगंधा किम तक, क्या क्या। शैलजा पन्ना धात्री, धात्री मीन सता पालन वाली, धाय पन्ना धाय। सुगंधा मध्य एव बीच में ही, अहो इदम नाम तू मया श्रुतम। इदम माने यह, नाम मीन्स नाम, मया मीन्स मेरा, अपिश्रुतम। अगर आप नाम सुनी है तो बताइए। परम विस्तृत न जानानी, कह रही कि लेकिन हम विस्तृत रूप से नहीं जानती हूँ। सर्वा, सर्वा करे मिलत्वा माने होता मिलकर। तथा सुश्रीम भूतवा शुरू, यानी बैठकर सुनिए, इत्मीनान से शांति पूर्वक सुनिए। शैलजा करे हाँ, इदानीम श्रावय, कथा इस प्रकार है, कहानी इस प्रकार है। महाराणा संग्राम सिंह देवलोकम अगच्छत, देवलोकम मीन्स होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। महाराणा संग्राम सिंह मृत्यु को प्राप्त हो गए, देवलोक को चले गए।
ठीक जी। महाराणा संग्राम सिंह देवलोकम अगच्छत। महाराणा संग्राम सिंह देवलोक को प्राप्त हुए, मृत्युलोक को प्राप्त हुए। तस्य पुत्र उदय सिंह, उसके पुत्र या उसके पुत्र उदय सिंह अधुना माने इस समय शिशुरेव आसित, बाल्यावस्था में से, शिशुर अवस्था में से। अतएव राजपूत प्रमुखा अर्थ में स्वतः, इसलिए राजपूत प्रमुख तस्य राज्याभिषेकम तु अपूर्वम, उनका राज्याभिषेक किए। परम दूरस्थ एक संबंधी, परंतु एक दूर का संबंधी, दूर का जानने वाला, तस्य बालकस्य, उस बालक के, उदय सिंहस्य संरक्षक, उदय सिंहस्य संरक्षक नियुक्त, उदय सिंह का संरक्षक नियुक्त हुआ। उदय सिंह का संरक्षक कौन नियुक्त हुआ? एक दूर का संबंधी था, दूर का जानने वाला था, जिसका नाम था बनवीर। बालका नृपस्य पोषणम पन्ना नाम एका धात्री करोति अस्म। बालक नृपस्य में तथा राजा का या राजा की, सेंटेंस के अनुसार ले जाते, वाक्य अनुसार। पोषण में पालन पोषण, पन्ना माने पन्ना नाम, एक धात्री यानी पालन करने वाली। तो बालका नृपस्य, बालक राजा की पोषण करने वाली पन्ना नाम की एक धात्री करती थी। पन्ना नाम की एक धाय, पन्ना धाय भी कर सकते हैं, कि बालक का क्या करती थी? पालन पोषण करती थी। पन्ना धाय बालक की पोषण, पालन पोषण करती थी। तस्या पुत्र चंदन अपि समवयस आसित। अब देखिए, उसका अपना पुत्र चंदन भी समान आयु का था। किसके समान आयु का था? उदय सिंह के, यानी उदय सिंह के बराबर एज का था। आया जी समझ में? यस सर। यस, समझ में आया जी? यस सर। अच्छा जी। तो कोई बताएगा महाराणा संग्राम सिंह देवलोकम अगस्त से इंडियन बार? सर लक्ष्मी। सर मानस बताएं। लक्ष्मी। लेकिन आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए और तेज आवाज होनी चाहिए। मानस शुक्ला कर रहा है। मानस शुक्ला, चलिए बताइए। मानस शुक्ला। सर वो बोल रहे हैं, उनकी आवाज नहीं। यस बोलो जी। सर लक्ष्मी।
चलिए, लग रहा है आपको समझ में नहीं आया है, केवल आप बोल दिए। एक बार फिर से देख लीजिए। महाराणा संग्राम सिंह देवलोकम अगच्छत। महाराणा संग्राम सिंह देवलोक को गए, अर्थात मृत्युलोक को प्राप्त हुए। तस्य पुत्र उदय सिंह अधुना शिशुरेव आसीत्। उनका पुत्र उदय सिंह जो था शिशु अवस्था में था, जिसको शैशवावस्था भी बोलते हैं। अतएव राजपुत्र प्रमुखा तस्य राज्य अभिषेकम तु अकुर्वन्। इसलिए राजपूत के प्रमुख उनका राज्याभिषेक किए। करा कि परम दूरस्थ एक संबंधी बनवीर, एक दूर का उनका संबंधी बनवीर तस्य बालस्य उदय सिंहस्य संरक्षक नियुक्त। बालक उदय सिंह का संरक्षक नियुक्त हुआ। बालक उदय सिंह का संरक्षक नियुक्त हुआ। बालक निरपत्य पोषणम कन्ना नाम एका धात्री करोति। बालक का पालन पोषण पन्ना नाम की एक धात्री करती थी। धात्री मीन्स होता है पालन करने वाली, या धाय कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि पन्ना धाय करती थी। तो बालक का देखभाल कौन करता था? पन्ना धाय करती थी। तस्या स्वपुत्र पुत्र चंदन अपि समवयस आसीत्। उसका अपना पुत्र चंदन भी समान आयु का था। किसके समान आयु का था? उदय के बराबर एज का था। समझ में आया जी? यस सर। यस सर। बता दोगे? यस सर। तो यस लक्ष्मी रानी सर। और लेकिन तेज आवाज में बोलिए। हिंदी अनुवाद बता दीजिए। महाराज जो थे नो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। को प्राप्त। सर अब आ रही है? सर अब आ रही? ठीक है जी, बोलिए। महाराणा जो थे वह मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। उनका पुत्र उदय सिंह इस समय शिशु अवस्था में था, इसलिए राजपूत के प्रमुख ने उनका राज अभिषेक किया। परंतु उनके दूर के संबंधी वनवीर जो थे वह उनके संरक्षक नियुक्त हो गए। बालक राजा का पालन पोषण करने के लिए पन्ना नाम की एक धात्री थी। उनका पुत्र भी चंदन समान आयु का था उदय सिंह की तरह। ठीक है जी, लेकिन आवाज बहुत धीमी थी। सर हम बताएं? चलो बताओ। अगम कुमार सिंह। महाराणा संग्राम सिंह। सर हम में आए? अगम कुमार सिंह, आपको ही बोला जा रहा है। सर
महाराणा संग्राम सिंह मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए तथा उनका पुत्र उदय सिंह अभी शिशु अवस्था में था, अथवा राजपूत प्रमुख ने उदय सिंह का राज अभिषेक कर दिया, किंतु उनका एक दूर का संबंधी बनवीर उदय सिंह के लिए संरक्षण के लिए नियुक्त किया गया और बालक राजा के लिए पोषण के लिए पन्ना नामक धात्री को नियुक्त किया। तस्य धात्री के पुत्र चंदन की भी आयु उदय सिंह के समान थी। सर में आए, ठीक है जी, सर में आए। चलो बताओ। महाराणा संग्राम देवलोक को गए थे। उनका पुत्र उदय सिंह अभी शिशु में था, शिशु का हुआ था। उनका एक राजपूत प्रमुख उनका राज्य अभिषेक किया, किंतु दूर के रहने वाले एक संबंधी बनवीर उदय सिंह संरक्षण लगा दिया गया। एक बालक को पालन पोषण करने के लिए पन्ना नाम की एक धात्री का पालन पोषण के लिए रख दी और उसका पुत्र था, वो भी चंदन से उसके शिशु आसित था। ठीक है जी, स्पष्ट नहीं है, चलिए ठीक है फिर भी। सर जान बता मैं आए सर जान